स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और मैं अखिल भाटी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैथ की। और मैथ के जो प्रैक्टिस सेशन है, जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने परसों अपलोड किया था। और स्टूडेंट्स हमने फिजिक्स की और मैथ की सीरीज चलाई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नवंबर में पेपर आने वाला है एयरफोर्स का, उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सीरीज का एक भी पार्ट या एक भी वीडियो आप मिस न करें, सभी के सभी वीडियो रेगुलर देखते रहे। और स्टूडेंट्स आज की जो प्रैक्टिस सेशन में हम बात करेंगे मैथ के, वे भी हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पर ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, ये दो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पर लिए गए हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो हमारी फर्स्ट जो पार्ट था मैथ प्रैक्टिस सेट का, उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि n बराबर 1 से लेकर 200 आयोटा की पावर n, यो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। जिसके बाद हमने जो है इसके बारे में लास्ट में बताया था वीडियो के कि हम इसको कैसे कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। हम n की जगह 1 और 200 की जगह 198 भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। उसी प्रकार n बराबर -1 से 198 तक जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स यदि आपने पहले वाली वीडियो देखी है, पहला पार्ट देखा है, तो आप इन क्वेश्चनों को खुद से भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए, फोन आए कि भैया जी हम n की जगह जो है 198 कर सकते हैं, n की जगह -1 भी कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन ले लिए हैं और हम इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। और शुरुआत तो आपको पता ही है, यदि पहली पार्ट देखा तो आयोटा के बारे में डिटेल से बताया था कि आयोटा आखिरकार चीज क्या है। तो सबसे पहले बस ये मैंने यही बताया था कि आयोटा की जो 4 होता है, आयोटा की पावर 4, वो तो होता है 1, ये तो आप सभी जानते हो। और आयोटा प्लस के आयोटा स्क्वायर प्लस के आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इसका मान क्या होता है? इसका मान 0 होता है। ये तो आपको ये पता होगा यदि फर्स्ट वीडियो आपने देखी है मैथ की। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो जरूर देखें। चलिए सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। देखिए पहले बात तो ये समझते हैं कि आप सवाल में दिया क्या है और हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए n बराबर 1 से लेकर मान दिया है 198 तक। कहाँ तक दिया है? 198 तक। आयोटा की पावर n का मान हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, सिग्मा का अर्थ होता है प्लस में, हम 1 से लेकर 198 तक आयोटा के ऊपर घात चढ़ा देंगे। तो आयोटा प्लस के आयोटा स्क्वायर प्लस के आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, कहाँ तक ले जाएंगे? प्लस आयोटा की पावर 198 तक। बात समझ में आई? 198 तक ले गए इसको। आप मुझे एक बात बताइए, जैसा कि पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 आयोटा स्क्वायर आयोटा 3 आयोटा की पावर 4, यो जो लिख रहा है इसका मान क्या होगा? 0 होगा। चलो जी, आयोटा की पावर 5 को आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 6 को लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, इस आयोटा की पावर 7 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 8 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4। इसका क्या होगा? सभी जानते हैं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 का क्या आंसर होता है? भैया जी 0 आंसर होता है, इसलिए हमने इसे 0 कर दिया। चलो जी, यहाँ पर जो पहला सवाल था, जो पहले पार्ट में सवाल था, उसमें क्या था? 200 था भैया जी। 200 तो हमने 4 से भाग दिया, 50 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए? 50 पेयर बन गए थे जब 200 था। जब 200 था तो कितने पेयर बन गए थे? 50 पेयर बन गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं अब है स्टूडेंट्स 198। कितना है? 198 है। देखिए जब भी बताया था, यदि 198 है आयोटा की पावर, यदि इसको हम सोल्व करते हैं, केवल आयोटा की पावर 198 को सोल्व करो और कोई सोल्व नहीं करना। क्या लिखेंगे? जब 4 से इसे भाग देंगे 98 को, तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24, 4 चौक 16, कितने बचे? 2 बचे। 24 चौक का 96 होता है, यहाँ पर है 98। 100 से कोई मतलब नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट को हमें भाग देनी है 4 से। जब 4 से भाग देंगे तो 24 चौक का 96, 24 से तो पूरा चला गया। अब मुझे ये बताएं कि शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? भैया जी शेष हमारा 2 बचा। शेष हमारा 2 बचा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब हम आयोटा को निखालिस और केवल जब आयोटा को सोल्व करते हैं तो हम आयोटा की पावर 2 लिख देते हैं।
लेकिन स्टूडेंट्स इस सवाल में ऐसा मत करना, आयोटा की पावर 2 मत लिखना, क्योंकि जब 200 बताया था तो वहाँ कितने पेयर बने थे? 50 पेयर बने थे। किसके 50 पेयर बने थे? ऐसे ऐसे, ये 4, 1 से लेकर 4 तक के कितने पेयर बने थे? 50 पेयर बने थे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 पेयर और बचे हैं। ये 2 आयोटा की पावर 2 नहीं बचा, क्या बचा है? 2 पेयर बचे हैं। 2 पेयर कौन से बचे हैं? 2 पेयर वे बचे हैं जो सबसे शुरू में लिखे हैं। ये 2 पेयर बचे हैं, लिख लेना कि ये जो 2 पेयर है ये बचे हुए हैं। जब इसको लिखेंगे तो आयोटा प्लस के आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो आयोटा तो आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आयोटा -1 होगा। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो यार वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने को कभी नहीं मिलते। इसलिए इस वीडियो का इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा और ये क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। आई होप आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। चलो जी इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए, ये आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है आपके सामने? सिग्मा n बराबर -1 से लेकर 198 आयोटा की पावर n, इसका हम आपसे मान निकलवा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब जो n का मान रखेंगे वो -1 से रखेंगे या अपन नहीं रखेंगे? रखेंगे भैया जी। चलो जी रखते हैं। आयोटा की पावर -1, फिर क्या आएगा? आयोटा की पावर 0 ही तो आएगा भाई, 198 तक जा रहे हैं, -1 के बाद 0 ही तो आएगा। फिर क्या आएगा भैया जी? आयोटा की पावर क्या आएगा? 1 आएगा। आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, कहाँ तक चले जाएंगे? आयोटा की पावर 198 तक। आयोटा की पावर 198 तक चले जाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, देखिए हमने -1 से लिया, यो -1 से लिया, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आप, यहाँ कौन सी मान है? ये जो यहाँ का मान है, यहाँ तक का 1 से लेकर 4 तक का कितना है? 0 है, ये लिख रहा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा 0? ये बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि भैया जी इसका ऐसे करके इसका मान 0 आएगा। ठीक, इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया। जैसे पहला सोल्व किया है, 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 2 पेयर बचेंगे। कितने पेयर बचेंगे? 2 पेयर बचेंगे भैया जी। और जब 2 पेयर बचेंगे तो इसका मतलब जो हमारे सबसे शुरू के हैं, कौन से सबसे शुरू के? ये वाले। देखिए सबसे शुरू में तो आप पहले बात तो इसे ही उतारिए, प्लस आयोटा की पावर 0। आगे बात समझ में? सबसे पहले तो इसे उतार लिया, क्योंकि ये तो सवाल से बचा हुआ है। लेकिन जब सवाल को सोल्व करा, जब सवाल को सोल्व किया, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व कराना है, तो इसमें क्या बचा? इसमें 2 पेयर बचे। कौन से पेयर बचे? ये वाले पेयर बचे दोबारे से। आयोटा की पावर -1 प्लस आयोटा की पावर 0। आगे बात समझ में? यदि समझ में नहीं आई तो दोबारा देख लो वीडियो को रिवर्स कर कर। लेकिन बचे यही, ये तो सवाल के बचे 2 पेयर, और ये जो 2 पेयर बचे हैं ये 198 के 2 पेयर बचे हैं, जैसे पिछले सवाल में 2 पेयर बचे थे। यदि समझ में आ रहा है तो यार लाइक कर दो बस, सॉरी लाइक कर दो बस, और कुछ नहीं। देखिए आयोटा जिसकी भी पावर 0 हो, चाहे कुछ भी हो, क्या मान होता है उसका? 1 मान होता है। तो 1 आयोटा की पावर 1, इसे तो लिख देंगे 1, इसका मान 1, इसको भी 1 आयोटा, इसका मान 1। आगे बात समझ में? चलो जी 1 1 2 हो गया प्लस के, ये कितना हो गया जी? 2 आयोटा। आगे बात समझ में? 1 आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा। चलो जी इसको सोल्व करते हैं, 2 बाहर लेते हैं, 1 प्लस के 1 आयोटा। जो बात आ रही है समझ में या पर नहीं आ रही ये बताइए। 1 प्लस 2 बाहर लिया, 1 प्लस के 1 आयोटा। आगे जी समझ में? चलो जी इसको और भी सोल्व करते हैं, तो 2 बाहर है ही, 1 प्लस के। अब मुझे बताइए 1 की जगह क्या लिख देंगे? 1 की जगह लिख देंगे भैया जी आयोटा की पावर 4। लिख देंगे? नहीं लिख देंगे, कट जाएगा। क्या बचेगा? आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 का क्या मान होता है? -के आयोटा। इसलिए हो जाएगा प्लस की जगह क्या आ जाएगा? -के आयोटा।
दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 × 1 माइनस के आयोटा। इस क्वेश्चन का आंसर है और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और यही क्वेश्चन हमको नंबर दिलाते हैं। चलिए यदि समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन उतार के दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए जी, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, जेड प्लस के आई अपॉन जेड माइनस के आई इज इक्वल टू, यहां पर दिया है 1। यो पूछ रहा है कि क्या दर्शाएगा, कि क्या दर्शाएगा, यो क्या डिनोट करेगा। सबसे पहला ऑप्शन है सर्कल, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तीसरा ऑप्शन है एक्स अक्ष, चौथा ऑप्शन है वाई अक्ष। आगे जी बात समझ में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मैं जी मार्कर उठा लूँ, 1 मिनट रुको। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, आई होप आपको बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलो जी आप मुझे बताओ, ये जो सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है और कॉम्प्लेक्स से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। आप देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। आप जेड प्लस के आई अपन जेड माइनस के आई बराबर 1 दिया है। जो पूछ रहा है कि क्या बनाएगा, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्स या वाई एक्स। यदि नहीं समझ आ रहा तो कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए जी, जेड प्लस के आई अपॉन जेड माइनस के आई इज इक्वल टू के। यहाँ जो k है वो इज इक्वल टू है, कुछ भी हो सकता है k की जगह, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँगा k के बारे में। सुनो जी, यदि k जो k दिया है, k का मान जो दिया है वो k यदि बराबर है 1 के और k बराबर नहीं है 1 के, ये दो अर्थ है इसके। देखिए आप समझिए, यदि k 1 के बराबर है जो कि दिया है सवाल में, और k 1 के बराबर नहीं है, k की जगह कुछ भी हो, लेकिन जो टर्म होनी चाहिए वो इसी प्रकार होनी चाहिए। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। आई जो है आई होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक जी, जेड के गुणांक में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यो बात अपने दिमाग में डाल लो कि जेड के गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए जी, यदि k 1 के बराबर है तो जी ये दो चीज डिनोट करेगा, एक करेगा एक्स अक्ष, एक करेगा वाई अक्ष। आप पूछोगे भैया जी एक्स अक्ष कब करेगा, वाई अक्ष कब करेगा, तो मैं आपको बता दूं, यदि इमेजिनरी पार्ट है तो एक्स अक्ष बनाएगा, यदि रियल पार्ट है जैसे कि आई की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी मन करे, तो क्या बनाएगा, वाई अक्ष बनाएगा। यदि k 1 के बराबर नहीं है तो क्या बनाएगा भैया जी, और डायरेक्ट याद रखो कि वृत्त बनाएगा, सर्कल बनाएगा। यदि k जो है 1 के बराबर नहीं है तो क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे करने से पहले। देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ जेड है, 1 है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट है, जो है इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या बनाएगा, एक्स अक्ष बनाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन समझ आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम बदल देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं 2, यहाँ 2। आप बताइए आप क्या बनाएगा, आप बताइए आप क्या बनाएगा, जो सवाल है जो दिया है वो क्या बनाएगा। तो भैया जी आप बता दोगे जो कौन सा पार्ट है, जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा तो पता होगा कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है और रियल पार्ट कौन सा होता है। क्या बनाएगा, y बराबर वाई एक्स बनाएगा। चलो जी, अब हमने यहाँ 1 की जगह क्या कर दिया, 2 कर दिया। आप बताइए मुझे अब क्या बनाएगा कि भैया जी अब जो है वो सर्कल बनाएगा, सर्कल। आगे बात समझ में, यदि बात समझ आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। क्यों भैया जी जो हमारी वीडियो है वो समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट हमारे समझ आ रहा है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से लिया गया है। आप मुझे उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड प्लस 3z प्लस के आई अपॉन जेड माइनस के आई बाई 3 इज इक्वल टू m। यदि सर्कल बनाता है, यदि सर्कल बनाता है, सवाल में बोल दिया है यदि सर्कल बनाता है तो m क्या होगा।
m जो होगा वो क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि m क्या होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसके पहले मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि z के गुणांक में तो नहीं है कुछ भी, है भैया जी 3 है, 3 को कॉमन ले लो, z प्लस के i/3 अपॉन z माइनस के i/3। अब दूसरी बात ये देखो, ये दोनों एक से है, हाँ भैया जी है, चलो जी, इजिकल टू m। आप मुझे बताओ यदि ये 3 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, m/3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, m/3 हो जाएगा जब ये नीचे जाएगा, हाँ ऐसे m/3 होगा। यो तो बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स, जो m/3 हो गया, यो किसके बराबर होता है, k के होता है या नहीं होता है। आप मुझे बताइए यदि सर्कल बनाता है तो k डज नॉट किसके बराबर होता है, 1 के, डज नॉट इजिकल टू 1। यदि सर्कल बनाता है तो k डज नॉट इजिकल टू 1, k के मान रखेंगे m/3 डज नॉट इजिकल टू 1, तो m डज नॉट इजिकल टू 3। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि m जो है 3 के बराबर और बराबर जो है 3 के नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़े से कॉन्सेप्ट थे और छोटी सी वीडियो थी, घनी बड़ी भी वीडियो नहीं थी, तो इसलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हुआ, जो आयोटा वाला सबसे शुरू में क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, तो यार वीडियो को कुछ नहीं करना, केवल और केवल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है कि भैया जी समझ आया है तो कमेंट हाँ लिखो, समझ नहीं आया तो ना लिखो। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें आना है लाइव और हम लाइव तभी आएंगे तब आप सपोर्ट करोगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी यार।